तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो यूज़ में आएंगे, कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाइथन में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे किसी भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते टाइम, तो कौन कौन से ऑपरेटर हमें ज़रूरी लगेंगे, कौन कौन से ऑपरेटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं ऑपरेटर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ऑपरेटर कई तरीके के होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सबको समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप उन ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम किस किस के तरीके से हम रन कर सकते हैं उनको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर एक तरीके से टाइप ऑफ ऑपरेटर में ही आता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। ये क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, ये हम देखते हैं। ये ऑपरेटर्स है कोई भी तरीके की, जब हम कैलकुलेशन या कोई भी तरीके का हम कोई प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे उसके अंदर ये कमांड्स हैं, तो एक तरीके से ये किस तरीके से परफॉर्म करेंगे देखते हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो पहला है एडिशन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, मोड निकालना, ठीक है, पावर, है ना, सब्सट्रैक्शन करना, ये सारा इस अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि अगर मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसमें मेरे को एडिशन करना है, मुझे दो वैल्यू दी गई है, वैल्यू a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3। इस कंडीशन में अगर मुझे बोले कि a को और b को ऐड करो, तो मैं कैसे करूँगा? मैं सिंपली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना, आप सिंपली कर दो a प्लस बी इज इक्वल टू, आउटपुट आ जाएगा आपका जो भी है 3 + 1 4 आउटपुट आ जाएगा। इसको हम करके भी देखेंगे अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन में किस तरीके से करेंगे। ऐसे ही हम डिवाइडेशन का भी कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन का भी कर देंगे, रिमाइंडर निकालने का भी होता है। रिमाइंडर का मैं आपको बता देता हूँ कि रिमाइंडर किस तरीके से निकलता है। जैसे अगर मान लो कि मैंने किया, ये परसेंटेज नहीं है, पाइथन में इसको रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। परसेंटेज ये आपको सिंबल लग रहा होगा, लेकिन ये रिमाइंडर के लिए पाइथन में यूज़ लिया जाता है। देखो इसमें किस तरीके से होगा, मैं बोलूँगा 5 रिमाइंडर 2, मतलब आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा मेरा 5 को डिवाइड करूँगा, जब मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा जो रिमाइंडर जो बचता है ना, वो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसको अगर मैं आपको थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड की मैथ से समझाऊँ तो आप ये समझो, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 5 को, तो कितनी बार गया? 2 टाइम्स गया, 4 आ गए और 1 मेरा रिमाइंडर बचा। तो ये मेरा रिमाइंडर होता है, ये निकालने के लिए पाइथन के अंदर हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है पावर के लिए। पावर एक तरीके से आपको निकालना है, जैसे 2 की पावर 2, तो आप सिंपली बोलेंगे क्या आएगा? आउटपुट 4 आएगा। लेकिन भाई अगर मुझे निकालना है 2 की पावर 4 1, अब मैं क्या करूँगा? पाइथन में मैं किस तरीके से लिखूंगा? ठीक है, मैं ये तो लिखूंगा नहीं कि 2 × 2 × 2 × ठीक है, लिख सकते हो, लेकिन आप 141 टाइप बार 41 टाइप टाइम्स थोड़ी लिखोगे, समझ रहे हैं? चलो ठीक है, लिख भी लोगे, लेकिन अगर आ जाता है 2 की पावर 168, अब थोड़ी लिखोगे? नहीं लिखोगे, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप बहुत इजी तरीके से पाइथन में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 168 और अब पावर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये पावर निकालने के लिए यूज़ में आता है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है डिवाइड करने करेगा, 5 डिवाइडेड बाई 2, आउटपुट आ जाएगा 2.5, ठीक है। ये डबल जो डिवाइड निकालने का जो डबल स्लेश है ना, वो एक तरीके से आपको इंटीजर में वैल्यू देगा। अगर मुझे चाहिए, मैंने यहाँ डबल कर दिया तो मुझे आउटपुट सिर्फ 2 ही मिलेगा। ये पॉइंटों में वैल्यू निकाल के नहीं देता, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेता है। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं CMD में। अब पाइथन ऑन करने का भी मैंने आपको कई तरीके बताए हैं। या तो आप जा सकते हैं सीधे ही CMD में जाओ और वहाँ पाइथन सर्च करो और आप पाइथन के अंदर प्रोग्राम रन कर सकते हो। लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप सिंपली सीधा जाओ और आप लिख सकते हो कि, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा ही। आप सीधा सर्च कर सकते हो, आप पाइथन सर्च कर सकते हो सीधा, और पाइथन के अंदर ही आप सीधा एंटर कर जाओगे। अब देखो मैं सीधा पाइथन के अंदर ही एंटर हो रखा हूँ, समझ रहे हैं। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ तो आप IDLE के थ्रू भी पाइथन के अंदर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी में प्रोग्राम बढ़िया से बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ये सिर्फ एक तरीके से आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं, बाकी आपको कोडिंग किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे आप IDLE में करो, आप चाहे PyChamp में करो,
चाहे आप CMD में करो, चाहे आप डायरेक्ट पाइथन लिख कर CMD के थ्रू आप बिना किसी पाइथन लिखे आप अंदर जा सकते हो, सीधा ही सर्च में पाइथन लिख दो तो आपको CMD में पाइथन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब हम ये कुछ प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं अपने जो भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन के हैं, और फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लो कि मुझे क्या करना है, मैं वैल्यू डिफाइन कर लेता हूँ। वैल्यू डिफाइन करने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली भी लिख सकते हो कि जैसे मुझे लिखना है 2+2 और आउटपुट आ जाएगा 4। ठीक है, अपन एक वैल्यू लेकर चलते हैं, एक वैल्यू लेते हैं और फिर वैल्यू से करते हैं। जैसे मैं करता हूँ कि a = 3, ओके, और b मैं कर लेता हूँ 6। ठीक है, और अब मैं चेक कर लेता हूँ a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 6 है, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी। ये जो इक्वल टू जो मैंने बताया है ना, ये जो इक्वल टू चेक कर रहे हैं अपन, ये एक तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये भी हम लोग समझेंगे। वैसे यहीं आप समझ गए होंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है। कोई भी वैल्यू जब हम असाइन करते हैं तो उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोल देते हैं, लेकिन जब इसका नंबर आएगा तब हम इसको और डिटेल से समझ लेंगे। ठीक है, तो मैंने वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो वैल्यू मैंने डाल दी। अब मैं कर रहा हूँ कि सर c कर दो a+b, कर दिया। c की वैल्यू चेक कर लो क्या आउटपुट आएगा। मैंने a और b को ऐड कर दिया, एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन का लगा के एडिशन कर दिया। डिवाइडेशन अगर मुझे करना है तो सिंपली मैं कर दूंगा c = a-b आ गया। ठीक है, c प्रिंट करा लो, -3 हो गया, क्योंकि 3 में से मैंने -6 कर दिया तो डिवाइडेशन आ गया -3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और बताने की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं c और फिर आगे जो ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे c के अंदर कोई वैल्यू नहीं डालनी है, मुझे डायरेक्ट ही वो वैल्यू प्रिंट हो जाए। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, देखो इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ। देखो इस कंडीशन में हो रहा है कि मैंने a लिया और उसके अंदर वैल्यू दी 3, b लिया और उसके अंदर वैल्यू मैंने दे दी 6, और फिर मैं c ले रहा हूँ और उसके अंदर a, और जो भी मैं कर रहा हूँ, मान लो मैंने एडिशन किया और किससे b से मैंने ऐड कर दिया एक, और उसकी वैल्यू को जो भी आउटपुट आएगा वो मैंने c में डाल दिया। फिर मैं c को कॉल कर रहा हूँ और c अपनी आउटपुट दे रहा है, जो भी प्रिंट हुआ है वो मुझे चाहिए ही नहीं c। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन में क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ। तो मतलब क्या होगा, ये हो गया, और फिर यहाँ से इधर देखो मैं सीधा a+b भी कर दूंगा तो भी आउटपुट आ जाएगा। हाँ, ये आउटपुट जो है ये किसी पर्टिकुलर किसी वैल्यू को हम असाइन नहीं कर रहे हैं, इस कंडीशन में मैं c को वो वैल्यू भी असाइन कर रहा हूँ। तो इन केस अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी, क्या अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि d प्लस करो a+b, ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं ये भी कर सकता हूँ क्या, d+c। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि मैंने c को a+b असाइन कर दिया। तो ये थोड़ा सा इजी कर देता है, थोड़ा सा सही बताऊं तो थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है प्रोग्राम को। तो ये एक रीज़न है, आप वैल्यू असाइन कर दो। आप नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको करके बता देता हूँ कि अगर आप वैल्यू असाइन नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। जैसे हम मल्टीप्लाई का करके देख लेते हैं, मैं सिंपली करता हूँ a और फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसको, b को, सीधा आउटपुट आ जाएगा। मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है कि भाई मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको c में वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं वैल्यू डालता तो फिर मैं c = a × b करता, तो अब c को जब मुझे कॉल करना रहता, यानी कि c को जब मुझे व्यू करता, मैं c को जब मैं वैल्यू चेक करता तब वो मुझे c की वैल्यू दिखाता है। चेक करते हैं, जैसे c = a × b। ठीक है, अब मुझे c को चेक करना, प्रिंट करना पड़ेगा कि c के अंदर वैल्यू क्या है। अब मुझे ये 18 बताएगा, समझ रहे हैं। तो आप चाहे तो वो कर सकते हैं और चाहे तो आप ये जो c के अंदर वैल्यू डाल के भी आप कर सकते हैं। अब डिवाइडेशन का पावर का चेक कर लेते हैं क्या होगा। देखो मैं कर सकता हूँ a⁻b, मतलब क्या हुआ, 3⁻6 आउटपुट आ जाएगा 729। आप खुद भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं एक नॉर्मल सा दिखा देता हूँ जो हमें पता है। 2⁻3 कर लेते हैं, आंसर होगा 8। चेक करते हैं, सॉरी मैंने इंटू कर दिया, सॉरी 2 × 3 कर दिया, तो 2⁻3 डबल इंटू करना होगा, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, एक मल्टीप्लाई लगा के, अब 2 लगाएंगे तो ये पावर में लेगा, तो पावर में इसने ले ली। अब देखो मेन चीज़ और एक चेक कर लेते हैं जो अपना था डिवाइडेशन करने का। मैंने किया 5 / 2
आउटपुट आ जाएगा 2.5, लेकिन मुझे सिर्फ इंटीजर में वैल्यू चाहिए। इंटीजर और फ्लोट अगर आप लोग समझते होंगे तो आपको पता होगा कि इंटीजर पॉइंट के पहले की वैल्यू ही लेती है। अगर मेरी वैल्यू आ रही है क्या, अगर मेरी वैल्यू है, अगर वैल्यू है मेरी कुछ भी, अगर 2.3, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 लेगा, समझ रहे हैं। ये पॉइंट के पहले की बातों को देखेगा भी नहीं, पॉइंट के बाद की बातों को देखेगा भी नहीं, पॉइंट से पहले जो भी है उस वैल्यू को ले लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे मेरी वैल्यू है 3.8 और मुझे चाहिए इंटीजर में, तो इंटीजर में इसको लिखेंगे हम 3, मतलब ये पॉइंट की वैल्यू को नहीं देखता, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में तो देखो पॉइंट की वैल्यू दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ कि है ना, आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि पॉइंट की वैल्यू मुझे दिखा रहा है 3.5, ठीक है। तो 3.5 मुझे शो कर रहा है, सॉरी 2 तो आप देख सकते हैं यहाँ 2.5 मुझे शो कर रहा है, क्योंकि और नॉर्मल सी बात भी है, जब 5 को मैं डिवाइड करूँगा 2 से तो 2.5 ही आएगा, लेकिन ये वैल्यू है फ्लोट में, मुझे चाहिए इंटीजर में। मतलब मुझे मेरी कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए मुझे नहीं चाहिए पॉइंटों में कोई वैल्यू, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँ कि वो पॉइंटों में कोई वैल्यू नहीं दे, है ना। तो इसके लिए आप डबल स्लैश लगा सकते हैं, 5 डबल स्लैश करूँगा 2, अब देखिए आउटपुट आ गया मेरा 2, ठीक है। हाँ 2 करेक्ट आंसर नहीं, अगर आप डीप में जाएंगे तो 2 करेक्ट मत बोलो, लेकिन हाँ ये बोलो कि मेरे को आउटपुट मिला किस में, इंटीजर में, समझ गए। अब मुझे चाहिए फ्लोट में, तो आप फ्लोट में भी कर सकते हो, 2 ये मेरे को फ्लोट में मिल जाएगा 2.5, समझ गए। अब देखते हैं कोई ऐसी वैल्यू जो डायरेक्ट जा रहा है, जैसे मैंने किया 6 डिवाइडेड बाई 3, देखो 2.0 देगा ये, मुझे इंटीजर में चाहिए तो क्या करूँ, उसे डबल स्लैश लगा दो और 3 कर दो, ये देखो आउटपुट आ गया, समझ गए। तो ये हो गया अपना अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर जो भी हैं वो सारे इसमें कवर हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर एक तरीके से आइडेंटिटी को बताता है, आइडेंटिटी को बताता है कि जो है ना वैल्यू है वो एक्चुअल में वैसी है क्या, ये एक तरीके से आइडेंटिटी बताता है। जैसे कि 5 इज़ 5, क्या 5 है क्या, मतलब 5 के अंदर, इस 5 के अंदर जितनी वैल्यू है, क्या इस 5 के अंदर भी उतनी वैल्यू है क्या, तो बात क्या है, सही है, तो ये बोलेगा सर ट्रू है, सही बात है। अगर मैं बोलूँ कि a इज़ 5, सही है क्या, नहीं सर a कुछ और है 5 कुछ और है, तो ये फॉल्स बताएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ, मान लो कि अगर मैंने एक तरीके से ये कर दिया, देखो मैंने क्या किया, मैंने किया a इजिकल टू 5, ओके, मैंने a के अंदर 5 वैल्यू डाल दी, मैंने a की वैल्यू 5 कर दी, ये देखो फिर यहाँ पर आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर, समझ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूँ कि यह ऑपरेटर अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आप पाइथन का 5 से 10% आप इजीली समझ जाएंगे। हर जगह हर प्रोग्राम के अंदर पाइथन के ऑपरेटर यूज़ आते ही आते हैं। ऑपरेटर और पैरेंथेसिस, ये आप 2 चीज़ें अगर समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे कोई भी प्रोग्राम को, कौन कहाँ, सॉरी ऑपरेटर और पंचुएटर, ये 2 चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे कि कौन सी पंचुएटर और कौन सा ऑपरेटर कहाँ लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, तो आप एरर आने के चांसेस से बहुत आसानी से बच सकेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम पे फिर से आते हैं, मैंने किया a इजिकल टू 5 और अब मैं बोल रहा हूँ कि a इज़ 5, अब ये ट्रू दे देगा, क्योंकि ये चेक करेगा कि ए के अंदर क्या है, ए के अंदर तो 5 है, और 5 को 5 से चेक करना है कि क्या 5 है क्या, हाँ है, तो कर देगा। ये हो गया इज़। यही हम बात करेंगे इज़ नॉट। इज़ नॉट एक तरीके से बताएगा नहीं है, जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 इज़ नॉट 5, क्या ये जो स्टेटमेंट है क्या ये सही है क्या, नहीं ये गलत है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 5 है वो 5 होता है, समझो 5 इज़ नॉट 5, क्या 5 नहीं है, 5 नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, 5 ही होता है। अगर मैं लिखता कि b इज़ 5, तो ये आप बोलते हैं नहीं सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, b नहीं होता है 5, ठीक है। लेकिन अगर मैं करता b इज़ नॉट 5, अब ये ट्रू है, क्योंकि स्टेटमेंट खुद ही कह रहा है कि b नहीं है 5, तो बात सही है। तो ये एक तरीके से आइडेंटिटी बताती है। इस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं किस तरीके से ये एक्चुअल प्रोग्राम रन होगा पाइथन के अंदर, है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं एक नई वैल्यू असाइन, पहले तो मैं नॉर्मल करके बता देता हूँ कि 5 इज़ 5, ये बोल रहा है सर ट्रू है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ट्रू बता रहा है सर, बात एकदम सही है। अब देख लेते हैं 5 इज़
4, सॉरी मैंने वो नहीं दिया स्पेस, ये बोलेगा सर फॉल्स है, और बात एकदम सही भी है भाई, 6 जो है वो 4 थोड़ी हो सकता है, समझ रहे हैं, ये आइडेंटिटी चेक कर रहा है कि 6 की जो आइडेंटिटी है ना वो 4 की आइडेंटिटी के बराबर थोड़ी है, मतलब 6 की जो आइडेंटिटी है वो 4 की आइडेंटिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमें इसने बोल दिया सर फॉल्स, बिल्कुल सही है। हाँ लेकिन अगर मैं यहाँ इज़ नोट कर दूँ ना तो ये बोलेगा कि ये कंडीशन सही है क्या, हाँ ये कंडीशन, ये सॉरी ये जो कंडीशन, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है क्या, बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 नहीं होता है 4, बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू कर देगा, ठीक है। अब एक तरीके से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, वो ये कर देगा कि इसको थोड़ा सा घुमा देगा, a इज इक्वल टू 1 कर देगा, ठीक है, और फिर अब बोलेगा a इज़ 1 सही होगा क्या, बिल्कुल सही होगा, क्यों, क्योंकि मैंने a के अंदर वैल्यू डाल दी 1 की, और फिर मैं a को कंपेयर कर रहा हूँ, a से को चेक कर रहा हूँ किससे, 1 से, क्या a है क्या 1, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि a के अंदर मैंने क्या डाल दिया, मैंने 1 डाल दिया। अब चेक कर लेते हैं कि जो a इज़ नोट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि a इज़ नॉट 1, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि a की वैल्यू है क्या मेरी 1, और 1 को मैं चेक कर रहा हूँ क्या 1 नहीं है, 1 नहीं है, स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए इसने कर दिया फॉल्स, समझ रहे हैं। तो ये एक तरीके से अपने हो गए आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर मेरे यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, एक सेकेंड, नेक्स्ट अपने हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर एक तरीके से ये बताते हैं कि आपका कोई भी वैल्यू हमें दे दी जाती है और उसको वो कंपेयर करवाते हैं कि ये इससे ग्रेटर देन है या इक्वल टू है या स्मॉल देन है या इक्वल टू है, ठीक है, या इक्वल टू ही है क्या या इक्वल टू नहीं है क्या, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं। जैसे मैंने चेक किया है कि 5 इक्वल टू 5, ये देखो, ये एक तरीके से कंपैरिजन, ये एक तरीके से आप आपस में कंपेयर करते हैं कि वैल्यू मेरी बराबर है क्या, और ये अगर मैं एक बार लगाऊंगा तब तो वैल्यू असाइन कर देगा, जैसे a इजिकल टू 5 अगर मैं करूँगा तो a की वैल्यू 5 कर देगा, लेकिन अगर मैं a इजिकल टू 5 करूँगा ना तो ये चेक करेगा कि जो a की वैल्यू है वो 5 की वैल्यू के बराबर होती है क्या, अगर हाँ तो ये बोल देगा कि आपका सही है, एकदम कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ग्रेटर देन और इक्वल टू को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, अगर मैं बोलूँ 5 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन ट्रू है क्या, बिल्कुल ट्रू है सर, है ना, क्योंकि 5 ग्रेटर देन होता है इससे। चेक करते हैं एक बार इनको करके, मैं कर रहा हूँ कि 5 स्मॉल देन 6, सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 6, नहीं सर फॉल्स है, क्यों, क्योंकि 5 छोटा होता है 6 से, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि क्या 5 बड़ा होता है क्या 6 से, नहीं, तो फिर फॉल्स हो गई। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं अपन, है ना, ये स्मॉल देन इक्वल टू, ठीक है, तो स्मॉल देन इक्वल टू मतलब कि 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, क्या 5 बड़ा होता है क्या 6 से, नहीं होता है। देखो एक एक कंडीशन चेक करते हैं, पहले यहाँ आया कि 5 बड़ा है क्या 6 से, नहीं है, तो क्या बराबर है क्या 6 से, नहीं है, ठीक है, तो फिर बाद में क्या दे देगा, ये देखते हैं, फॉल्स दे देगा, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या 4 से, अब क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्या 5 बड़ा है क्या 4 से, बिल्कुल है, बराबर है क्या, नहीं, पहली कंडीशन ही सॉल्व हो गई तो ट्रू दे देगा, ठीक है। न अब ये बताओ मेरे को 5, अगर मैं यही कंडीशन दे देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 5, क्या 5 बड़ा है क्या 5 से, नहीं सर, तो क्या बराबर है क्या, हाँ सर, तो ट्रू दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ ना इसको, क्या 5 बड़ा है क्या 5 से, नहीं है, तो ये फॉल्स दे देगा। 5 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 5 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन 5 के बराबर तो है ना 5, बिल्कुल है, तो इसने ट्रू कर दी। मतलब एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है ना तो हमें ट्रू लेना पड़ता है, ट्रू मानना पड़ता है, ठीक है। इक्वल टू का हम लोग समझ चुके थे, नहीं समझे थे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्या 5 बराबर 5 इक्वल टू 5 मतलब क्या 5 के अंदर जो है वो इस 5 के अंदर भी बराबर वैल्यू है क्या, बिल्कुल सही बात है, ट्रू बता देगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप घुमाने को बस इतना सा बंदा घुमाएगा तुम्हें एग्जाम में या कहीं भी, अगर इंटरव्यू में या कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, a इज इक्वल टू 3 कर देते हैं और b इज इक्वल टू 4 कर देते हैं, तो अब क्या a इज इक्वल टू b, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, फॉल्स ही होगा सर, क्योंकि a की वैल्यू तो आपने क्या दे दी 3 दे दी और b की वैल्यू आपने 4 कर दी, तो 3 इक्वल टू 4 नहीं होते हैं। ये बात कुछ ऐसी हो रही है कि सर जो 3 है ना, जो 3 है ना अपना, क्या 3 इक्वल टू 4, मतलब 3 के अंदर जो है ना वो 4 के अंदर थोड़ी है, 3 के अंदर 3 वैल्यू है, 4 के अंदर 4 वैल्यू है। हाँ आप ये कर सकते हो कि अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि b की वैल्यू कर दो
क्या 3 कर दूँ, कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि a इक्वल टू बी, अब क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मैंने a की वैल्यू भी 3 कर दी और b की वैल्यू भी मैंने 3 कर दी। और अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों की वैल्यू बराबर होती है, या दोनों में आपस में कंपेयर किया, मैंने जब इक्वल टू लगाया ना, तो दोनों ने अपनी वैल्यू को कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद में चेक किया कि ए और बी दोनों बराबर है क्या, मतलब दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो एक जैसी है क्या, समान है क्या, सिमिलर है क्या, हाँ तो ट्रू दे दिया, वरना ये मना कर देते। अब आप ये भी कर सकते हो, ए इजिकल टू ए, ये तो होगा ही ना ट्रू, कि एक के अंदर जो है वो एक के अंदर है क्या, तो मैंने बोला कि एक के अंदर क्या है, एक के अंदर 3 है, और दूसरे ए के अंदर क्या है, दूसरे के अंदर भी 3 है, तो 3 तो वो तो सेम ही होगा ना, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हो गया अपना रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट अगर बात करें तो आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एक तरीके से एंड और ऑपरेटर का काम करते हैं। इसके लिए आपको एक टेबल पता होनी चाहिए। टेबल का अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे। देखो होता क्या है, इसको समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। इसको करने के लिए आपको एक टेबल पता होना चाहिए। क्या, जैसे मेरे पास एक इनपुट आया ए और एक इनपुट आया मेरे पास बी, ठीक है, एक तो निकाल लेते हैं हम तो और एक निकालेंगे हम एंड, एक साथ ही निकाल लेंगे। देखो क्या होता है, इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे हम, तो आपको बहुत इजी रहेगा। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं ये टेबल भी। देखो इनपुट जो होगा वो होगा 0 0, या तो 0 0 या तो दोनों इनपुट 0 0 हो। ये लॉजिक गेट अगर आप लोगों को कभी आप लोगों ने पढ़े हैं लॉजिक गेट, तो ये फिजिक्स में, या अगर आप 10th के स्टूडेंट है तो साइंस में आपने पढ़ा होगा लॉजिक गेट। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये डीएस है, डेटा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में ये काम आता है। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 तरीके से आपको इनपुट मिल सकते हैं। या तो दोनों ही इनपुट जो हैं वो 0 होंगे, मतलब दोनों ही इनपुट ऑफ होंगे, या एक इनपुट ऑफ होगा दूसरा ऑन होगा, या पहला ऑन होगा दूसरा ऑफ होगा, या दोनों ही ऑन होंगे। इस कंडीशन में और ऑपरेटर क्या करेगा, और ऑपरेटर बोलता है कि इसको आप यूनियन भी बोल सकते हैं, और जो एंड ऑपरेशन है ना, इसको और को हम यूनियन भी बोलते हैं, और जो एंड ऑपरेशन है ना, एंड, इसको हम इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। ये एक तरीके से मल्टीप्लाई करने का सा काम करता है। मतलब अगर आपको 0 एक जगह भी मिल गया ना, मतलब कहीं भी नेगेटिव मिल गया ना, तो आउटपुट में नेगेटिव डाल देंगे। कैसे, देखो 0 0, पहले और की बात कर रहा हूँ, ये बोल रहा है कहीं भी एक भी पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव कर दो आउटपुट। देखो 0 0 तो 0 ही होगा, डेफिनेटली सी बात है। A0 B1 तो 1 हो जाएगा, A1 B0 तो 1 हो जाएगा, ये 1 1 तो 1 हो जाएगा। एंड गेट बोल रहा है कि अगर कहीं भी नेगेटिव हुआ तो मैं नेगेटिव ही आउटपुट दे दूंगा। तो पहला तो नेगेटिव हर हालत में होगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, मतलब दोनों ही 0 हैं। ए और बी में से A 0 है और B 1 है तो 0 कर देगा। एक तरीके से सिंपली समझो तो मल्टीप्लाई कर रहा है कि भाई 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, 1 को अब 0 से कराऊँ तो फिर 0 ही आ जाएगा, और 1 को 1 से कराऊँ तो 1 आ जाएगा। समझ गए बात को, तो ये एंड और ऑपरेटर हो जाएगा। इसको हम करने की अगर कोशिश करें तो ये किस तरीके से होगा, देखो अगर मेरी कंडीशन 0 को आप ये समझोगे कंडीशन मेरी फॉल्स में जा रही है, और 1 को आप ये समझोगे कंडीशन मेरी ट्रू में जा रही है। अगर मेरी एक कंडीशन फॉल्स होती है और एक कंडीशन अगर मेरी ट्रू होती है ना, और अगर मैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरा ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा ना वो फॉल्स आएगा। समझ रहे हैं, इसको हम करके देखते हैं। देखो अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताऊं तो हम किस तरीके से करेंगे, ये ऐसे समझो, मैंने एक प्रोग्राम लिया कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3 और 4 इज़ स्मॉल देन 1। क्या हुआ इसका आउटपुट, देखो इसका आउटपुट तो आ जाएगा ट्रू। क्यों, क्योंकि 5 3 से बड़ा होता है। समझ रहे हैं बात को। फिर आ गया मेरा और फिर आ जाएगा कि 4 छोटा होता है 1 से, नहीं गलत है, फॉल्स आ जाएगा। क्योंकि मेरा और ऑपरेटर है तो इसने बोला कि सर एक पॉजिटिव आ गया और एक मेरा नेगेटिव, मतलब एक ट्रू हो गया और एक फॉल्स हो गया, ओवरऑल रिजल्ट मेरा ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ एंड होता ना तो फिर मेरा क्या होता, फॉल्स कर देता। चेक कर लेते हैं इसको हम प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से करके कि किस तरीके से ये होगा। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ये बात सही है, और 4 इज स्मॉल देन 1। ठीक है, क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। समझ गए बात को, कैसे हुआ, देखो 3 इज़ ग्रेटर देन, देखो क्या हुआ, इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं हुआ क्या। ठीक है, हुआ क्या कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ये था मेरा ट्रू, बिल्कुल सही बात है, मेरा ट्रू था, लेकिन ये मेरी फॉल्स था। तो ट्रू और फॉल्स तो मेरा क्या आया, आउटपुट ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता, अगर मैं यहाँ और की जगह एंड कर देता ना, तो अब क्या होगा,
एक नेगेटिव आ गया तो आउटपुट मेरा फॉल्स आ जाएगा। समझ गए आप बात को? तो ये एक तरीके से अपने हो गए लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ये है अपने असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको तो हम काफ़ी कई बार पढ़ चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कोई भी वैल्यू असाइन कर देना। मेरे को कोई भी वैल्यू असाइन करनी है, देखो अगर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई वैल्यू असाइन करती नहीं है पाइथन में, तो किस टाइप का ऑपरेटर हमें यूज़ में लेना है? तो सर असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। क्या कैसे? मेरे को एक वैल्यू असाइन करनी है ए को, क्या 5 वैल्यू असाइन करनी है, तो ए इज इक्वल टू आप 5 वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ। वैसे हर प्रैक्टिकल में, हर तरीके के प्रोग्राम में असाइनमेंट ऑपरेटर तो काम में आना ही आना है। ए इज इक्वल टू 3 मैंने असाइन कर दिया, क्या ए के अंदर 3 वैल्यू डाल दी मैंने। अब मैं एक देखूंगा तो 3 मैंने असाइन कर दी, ठीक है, समझ गए? तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि वैल्यू असाइन करने का काम में आता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ ना, तो वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये मेंबरशिप ऑपरेटर एक तरीके से ये चेक करता है कि क्या मैंने कोई स्ट्रिंग बना दी, ठीक है, समझो मैंने एक स्ट्रिंग बना दी, और वो उसके अंदर चेक करेगा कि क्या इसके अंदर, है ना, इसके अंदर कोई भी तरीके का वो है क्या। एक सेकेंड, मैंने कोई स्ट्रिंग बनाई और उसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू उसके अंदर है क्या। जैसे समझो मैं बना रहा हूँ कि a इज इक्वल टू इस तरीके से 1 2 3, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1 इन a, क्या एक है क्या ए के अंदर? हाँ बिल्कुल है, ये रहा, ये रहा। समझ गए बात को? तो ये एक तरीके से आप मेंबरशिप देख सकते हैं। अब नोट इन कर दोगे तो बता देगा कि भाई नहीं है क्या। ये सेम यही बात हो जाती है कुछ आइडेंटिटी ऑपरेटर के जैसे ही। करके देख लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे ना, समझ जाओगे, इतना कोई टफ नहीं है। मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, क्या ए इज इक्वल टू ये, ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू भी ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ 1 2 3, ये मैंने 3 वैल्यू असाइन कर दी। ए की वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखो तीनों वैल्यू आ गई ना। अब इस कंडीशन में मेरे को क्या चेक करना है कि जो 1 है 1, और अब मैं लिख रहा हूँ कि 1 इन ए, क्या बोलेगा? फॉल्स। अच्छा स्ट्रिंग में नहीं दिया ना मैंने, तो 1 इन ए ट्रू आ गया ना समझ में? मैंने देखो ये बता रहा है कि मैंने स्ट्रिंग में जब चेक करना था, स्ट्रिंग में वैल्यू दी तो मैंने 1 इन ए, ठीक है, समझ गए? तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर एक बार एक और चेक कर लेते हैं। मैं चेक कर रहा हूँ कि जो 2 है 2 इन ए, क्या 2 है क्या? ओ एक सेकेंड, क्या 2 है क्या ए के अंदर? हाँ है, तो ये ट्रू दे देगा। अब एक चेक और कर लेते हैं इसी कंडीशन में। नो ना देखो, ये देखो नॉट इन, तो नॉट इन चेक कर लेते हैं। ये नोट इज़ नॉट के हिसाब से सही है, लेकिन इसमें नॉट पहले और उसमें नॉट बाद में, तो ये हो जाएगा नॉट इन। क्या होगा? ट्रू होगा, फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। ये कह रहा है कि 2 नहीं है। देखो ये बोल रहा है 2 नहीं है ए में। नहीं, ये बात गलत है क्योंकि 2 तो है ए में। ये देखो 2 तो है ए में, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, तो इसने फॉल्स दे दिया। अगर मैं ये लिखूं, देखो मैं लिखता हूँ 10, ठीक है, मैं लिखता हूँ 10 नॉट इन ए, 10 नहीं है ए में। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। 10 नहीं है ए में। देखो क्यों? क्योंकि 10 नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 और 3, 3 चीज़ें ही तो हैं ए के अंदर। तो ये बोल रहा है कि सही बात है क्या कि 10 नहीं है ए में? हाँ, तो ये एक तरीके से क्या देगा? ट्रू दे देगा आउटपुट। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक तरीके से हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन है किसका? अर्थमेटिक का और असाइनमेंट का। इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। कौन? अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये किस तरीके से काम करता है? देखो ये एक तरीके से क्या करेगा, ये एक तरीके से आपको, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, चेक करते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैं दे रहा हूँ a इज इक्वल टू 5, ठीक है, और नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं b इज इक्वल टू 6। अब मैं कर रहा हूँ कि a की वैल्यू को आप क्या करो सर, a प्लस 5 कर दो। तो अब a की वैल्यू क्या हो गई? अगर मैं प्रिंट करूँगा प्रोग्राम को, अब a की वैल्यू हो गई, इसमें 5 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, तो क्या हो गया
10 हो गई ए की वैल्यू, समझ रहे हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा कम करके आप ऐसे लिख सकते हो कि ए प्लस कर दो और इजिकल टू कर दो 5 से, मतलब कि ए में 5 ऐड कर दो और फिर उसकी वैल्यू को ए के बराबर ही कर दो। तो ये आप कर सकते हो। इससे होगा क्या, प्रोग्राम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से ये ऑपरेटर ही है, काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप बहुत ही लेंदी प्रोग्रामिंग करो और आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करनी पड़े ना, तो ये एक तरीके से आपको थोड़ा सा शॉर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देता है। करके देख लेते हैं इसको किस तरीके से होगा। सिंपल सा ही करेंगे, ज़्यादा लेंदी प्रोग्राम नहीं करेंगे। ए इजिकल टू 4 दे देता हूँ मैं, दे दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ए में वैल्यू बढ़ा रहा हूँ क्या, कि सर ए इजिकल टू कर दो ए प्लस 7, क्या आ जाएगा, चलो ए प्लस 6 कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू अब हो जाएगी 10, सही है ना। इसी को ही हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, मैं करता हूँ बी इजिकल टू 1, हो गया। अब मैं कर रहा हूँ कि बी प्लस कर दो और इजिकल टू कर दो किस में, 9 में, कर दिया, ये हो गया। अब b की वैल्यू चेक कर लो, आ गई 10, समझ गए। मतलब इस कंडीशन में इसमें मैंने क्या किया, सर a की वैल्यू 4 ले लो, फिर a में क्या करो, a की वैल्यू उठाओ और उसको 6 ऐड कर दो और फिर उसको a के अंदर ही डाल दो, और फिर a को मैंने प्रिंट कराया और a का वैल्यू प्रिंट आ गया। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, जो ट्रिक की तरीका था अपना, जो अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो क्या कह रहा है कि सर b की वैल्यू 1 मुझे मिली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि b की वैल्यू 1 में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ क्या, 9 को। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि b की वैल्यू में ऐड कर दो क्या, 9 को, और उसको बराबर कर दो किसको, b को, किसके जो वैल्यू आए उसके बराबर कर दो। तो फिर कर दी, b की वैल्यू प्रिंट करवाई और वो आ गई 10, समझ गए बात को। तो ये एक तरीके से अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। अब इसको आप ये देखो, एडिशन करना है ना, ये डिवाइड करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये रिमाइंडर निकालना है, ये पावर निकालना है, ये डबल स्लैश वाला जो मैंने बताया था ताकि वो इंटीजर में वैल्यू निकाल के दे आपको, ये तो आपको दिखालेगा फ्लोट में, यानी मतलब कि पॉइंट में। और ये आपको डबल स्लैश हो गया, मतलब कि आपकी वैल्यू निकाल के देगा ये इंटीजर के अंदर, समझ गए। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हमने बात की थी। पाइथन के अंदर ये बहुत ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये ऑपरेटर आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए ना, तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पाइथन के अंदर और क्या क्या पॉइंट होते हैं, जैसे हम कमांड्स कमेंट के बारे में बात करेंगे, पंचुएटर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फंक्शन की कौन कौन सी है ये थोड़ा सा हम लोग डिटेल से बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग पाइथन के अंदर एक्चुअल प्रोग्रामिंग, कैलेंडर, कैलकुलेटर बनाना हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। अगर आप ये कंप्लीट प्लेलिस्ट अगर वॉच कर लेते हैं तो आप बेसिक पाइथन बहुत इजी से समझ जाएंगे। और 12th क्लास का CBSE 11th 12th 10th 11th 12th क्लास का अगर आप बात करें सिलेबस की, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक हम वही कवर कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और वो स्टूडेंट जो पाइथन सीखना चाहते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आप इसमें सीख पाएंगे। अगर आपको कोई तरीके का कोई क्वेश्चन है या कोई भी तरीके का डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर मुझे पर्टिकुलर ये एक प्रोग्राम करने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं और अगर आपको कोई एरर आ रहा है, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपका जितना हो सकेगा उतना सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको सही लगा, वीडियो यूज़फुल लगा, हाँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि अगर आप बढ़िया तरीके से सीखोगे तो ट्यूटोरियल थोड़े लंबे ही चलेंगे। और अगर आपको सिर्फ टिक एंड ट्रिप चाहिए, तो भाई इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हैं कि 30 सेकंड में आपको कोई एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ सीखना है तो टाइम लगेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, MCQs अगर आने हो तो वो इतना सा दे देगा कि मुझे एडिशन करना है, किस टाइप का ऑपरेटर मैं यूज़ करूँ, तो आप बताओगे अर्थमेटिक ऑपरेटर करना है। अगर कोई वैल्यू असाइन करनी है, a इजिकल टू 5 करना है, इस कंडीशन में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाएगा। एक बार ध्यान दो यार, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने किया a इजिकल टू 5, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। ऑप्शन अब लिखेगा इस कंडीशन, इसमें किस टाइप का ऑपरेटर यूज़ हुआ है, ऑप्शन A B C D, आप बताओगे सर असाइनमेंट ऑपरेशन यूज़ हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेशन यूज़ हुआ है कहाँ, यहाँ, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर ये यहीं कर देगा a इज़ ग्रेटर देन 5, किस टाइप का ऑपरेटर यूज़ हुआ है इसमें, तो आप बताएंगे सर रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ हुआ है। और वो कहाँ से उठ के आया, ये देखो ये रहा, रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें आप, तो इसको बहुत ईजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।